नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच की 12th क्लास में, जो हो रही है शाम के 7 बजे। ऐप पर ये क्लास सोमवार से शुक्रवार तक होती है। सैटरडे में आपकी एनसीईआरटी चलती है। इस बार सैटरडे की एनसीईआरटी मैं आपकी नहीं ले पाया, आज की ली है। तो 2:30 का एनसीईआरटी का टाइम हो गया है। और आज की क्लास में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया करने वाले हैं। रासायनिक बलगति की चैप्टर का नाम है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लिया था। आई होप, अब मैं आशा करता हूं कि आपने वो फॉर्मूले का डेरिवेशन अब तक सीख लिया होगा और लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। चलिए, तो मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, उसके बाद अर्ध आयु का सूत्र बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कल इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रथम कोटि के ही न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो जी। और ये एक ऐसा टॉपिक है भैया, इससे तो कोई भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि पेपर में इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्यों क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है? क्योंकि प्रथम कोटि के जो वैरायटी हैं वो बहुत अच्छी वाली हैं। जैसे परमाणु बम फट गया, प्रथम कोटि। हमने एस्टर में पानी मिला दिया, प्रथम कोटि। हमने चीनी में पानी मिलाकर एसिड डाल दिया, प्रथम कोटि। हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ दिया, प्रथम कोटि। यानी कि प्रथम कोटि की वैरायटीज ज्यादा हैं, प्रथम कोटि से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि 2 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके, सीधा सीधा 2 से 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए, तो सभी को ही जबरदस्त जय हिंद। और शुरुआत कर लेते हैं। तो सभी अपनी कॉपी पर पहले प्रथम कोटि का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला लिख कर देंगे। तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। आज इतनी छोटी सी जिद, कॉपी पर फॉर्मूला लिखो और ये कहो कि हाँ जी हो गया है। ठीक, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भैया जी और बहनों जी। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है रासायनिक बलगति की। हम 50% से ज्यादा का चैप्टर कर चुके हैं। 40% चैप्टर ये बचा है, उसके बाद क्लियर होती है हम चैप्टर नंबर 4 पर आ जाएंगे। टोटल यूपी बोर्ड में 10 चैप्टर हैं और बिहार बोर्ड में 16 चैप्टर हैं। बिहार बोर्ड के जो 6 चैप्टर अलग से, उसकी स्पेशल क्लास में चलाऊंगा, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। चलो जी, लिख दिया सभी बच्चों ने? हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि के प्रकार कितने होते हैं। तो एक होती है आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसको हमने पूरा कवर कर लिया है। एक है आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया, जिसको आज हम कवर करेंगे और फिर कल भी कवर करेंगे। फिर हमारे पास कौन सी है भैया? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। इसके सिर्फ मात्रक की बात करनी है, तो इसमें सिर्फ मात्रक की बात करनी है और ज्यादा से ज्यादा ग्राफ। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला आपको पता है, हो गया है, आइए कवर करते हैं। चलिए भैया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या था? तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? समाकलित वेग समीकरण हमने निकाली थी। समाकलित समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण हमने निकाल ली थी। अच्छा, तो क्या निकाली थी भैया जी? हमने बताया था k बराबर 2.303 बटे टी। आगे लिख दूं? यहां लिख दे रहा हूं। समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 बटे टी। टी का मतलब जितना समय लग रहा है। ओके शिवांश मौर्य, बिल्कुल ठीक। लॉग, लॉग कौन सा वाला? जो टेबल में देखा जाता है, लॉग टेबल वाला। लॉग के नीचे की तरफ छोटा सा 10 लिखा होता है। ठीक, ऊपर प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट और नीचे अंतिम सांद्रता आर। सारी कहानी इन दोनों से ही गुजरती है। ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेग समीकरण बोलते हैं, वेग स्थिरांक। वेग समीकरण के अंदर वेग स्थिरांक ये हो जाएगा, ये वाला। टी को हम समय बोलते हैं, टी को हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं, समय। आर नॉट को हम बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, जो शुरू में दी होती है 100% वाली। प्रारंभिक सांद्रता ये शुरुआत में होती है। अगर परसेंटेज दिया होता है तो ये 100% होती है, 100 मान होता है। ठीक, और आर को हम क्या कहते हैं? अंतिम सांद्रता बोलते हैं। आर को हम क्या बोलते हैं? अंतिम सांद्रता बोलते हैं। ये घटती बढ़ती रहती है।
तरीके से। तो ये तो सभी ने कर लिया है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी अर्ध आयु की। इसकी बात करूंगा, इसी से ही मैं एक बनाऊंगा अर्ध आयु। अर्ध आयु, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्ध आयु क्या होता है। ठीक, अर्ध आयु हम बनाकर देखेंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं अर्ध आयु होता क्या है। तो भैया मैंने लिया है एक टमाटर। क्या लिया है? एक टमाटर। ठीक, भैया इसको टमाटर, ये रहा। मैं टमाटर तरबूज ये बहुत लेता हूं। ठीक, यहां पर टमाटर बना रहा हूं मैं बढ़िया वाला। ये टमाटर है। ठीक, इस टमाटर में हमें क्या करना है भैया? इस टमाटर में आधा इसको खा लेना है। जब टमाटर को मैं आधा खाऊंगा तो भैया आधा खा लेता हूं मैं। चलो जी, टमाटर को आधा खा लिया मैंने इस तरीके से। और यहां पर टमाटर को खाने के बाद, आधा खाने के बाद मैं ये देखूंगा कि टमाटर को आधा खाने पर कितना टाइम लगा। तो मैंने कहा कि भैया टमाटर को आधा खाने पर मुझे कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगा। तो एक बात बिल्कुल फोकस करके चलेंगे कि टमाटर था शुरू में कितना? 10 ग्राम। ठीक, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम टमाटर के बीज पीले होते हैं ऐसे। लो, 5 ग्राम टमाटर को खाने में मुझे 10 सेकंड का समय लगा। तो बताओ इसकी अर्ध आयु कितनी होगी? 10 ग्राम टमाटर को खाने में मुझे 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम तक करने में, 10 ग्राम टमाटर को 5 ग्राम खाने में मुझे 10 सेकंड लगे, तो इसकी अर्ध आयु कितनी होगी? यानी कि टोटल क्वांटिटी का आधा करने में, टोटल क्वांटिटी का आधा करने में कितना लग रहा है भैया? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड उसकी क्या हो जाएगी? अर्ध आयु। यानी कि जितना है शुरू में उसका आधा करने में आपको कितना समय लग रहा है, बस इतना सा ध्यान रखो। ठीक, चलो जी, तो ये बन गया भैया हमारा टमाटर। ओके, लो, अब यहां पर इस बात को यहां पर रखते हैं, इस जगह पर। देखो, टी की जगह पर रखेंगे टी हाफ, और अंतिम सांद्रता यानी कि लास्ट में जो होगा वो पहले वाले का आधा होगा। जब भी अर्ध आयु निकालना है, टी हाफ निकालना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको ये काम करना पड़ेगा, जो आखिरी में बचता है, आखिरी में, उसको पहले वाले का आधा कर देते हैं अर्ध आयु के लिए। आर की जगह पर R0/2 रखेंगे, यानी कि शुरुआत का आधा कर दोगे तो अंतिम पता चल जाएगा। और टी की जगह पर क्या रखोगे? टी की जगह पर संकेत रखोगे टी हाफ। ये दोनों उठाकर इस वाले सूत्र में लगा दो, ये दोनों। आर की जगह पर R0/2, R0/2, और टी की जगह पर टी हाफ का संकेत लगा देंगे, तो देखोगे क्या बचेगा? तो K बराबर 2.303। टी की जगह पर क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। ये टी हाफ संकेत है, ऐसा मत कर देना कि 2 को उठाकर ऊपर गुणा कर दो जल्दी से। ठीक, चलिए अब देखेंगे यहां पर लॉग R0 तो R0 ही रहेगा, लेकिन R की जगह पर क्या रख देंगे? R की जगह पर R0/2, तो नीचे क्या हो जाएगा? R0/2। R0 से R0 कट गया, 2 को ऊपर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K बराबर 2.303/टी हाफ log 2, log 2। कोई बच्चा log 2 का मान बता दे मुझे, क्या होना चाहिए? कोई बच्चा log 2 का मान बता दे, तो आगे देखूंगा मैं। इसको मैं चित्र को थोड़ा साइड में कर दूं। चलिए आगे देखूंगा मैं। तो K बराबर क्या है? 2.303/टी हाफ। log 2 का मान कौन बताएगा मुझे? 0.3010। ठीक, चलिए 0.
3010। ठीक। और जो बच्चे ने अभी कोई बैच स्टार्ट किया है या बैच की क्लास शुरू करी है, तो देखो लाइव क्लास आप समझते रहिए, पीछे सैटरडे संडे आपको मिलता है, उसमें आप बैकलॉग कंप्लीट करते रहें, दो दो तीन तीन क्लासेस कवर कर लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा। 0.3010 लॉग 2 था ना यहाँ पर, इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। ये बन गया आपका प्रथम कोटि की अर्धायु के लिए सूत्र। प्रथम कोटि की अर्धायु के लिए कौन सा सूत्र, ये आपका बनकर तैयार हो गया है। तो कहानी क्लियर हो गई है जी, कहानी क्लियर हो गई। 0.693 बटे टी हाफ, याद रहेगा प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का सूत्र। चलिए जी, अब ये दो फॉर्मूले आपको पता चल गए। अब जल्दी से फॉर्मूले बताना। अगर मैं प्रथम कोटि ले रहा हूं, चलो अब मैं इस पर आ जाता हूं, फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे। ए बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर, और अगर शून्य कोटि सॉरी प्रथम कोटि की अर्धायु चाहिए तो के बराबर 0.693 बटे टी हाफ हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा और फिर हम क्वेश्चन करके देखेंगे। चलो पहले क्वेश्चन कर लें, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन बना ले जी। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं से टीपम टाप प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही देने वाला हूं, परेशान मत हो। बोर्ड में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया में पदार्थ 100 सेकंड में 100 सेकंड में 70% विघटित हो जाता है, विघटित हो गया। इसके लिए, इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना करें। इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर दे दिया है। ठीक, ओके। आशीष भारद्वाज, लव यू सर, लव यू मेरे शेर। हाँ, परसों मेरा बर्थडे था 20 जुलाई को, लेकिन मैंने मनाया नहीं, दो फोटो खिंचवाए और बैठ गया मैं। ठीक, चलो अब देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 100 सेकंड में 70% विघटित हो गया पदार्थ, 100 सेकंड में 70% खत्म हो गया। अब जरा देखना है कि क्या बनना है, कैसे करना है। आइए पूरा काम करते हैं, बताना। पूरे किसी क्वेश्चन में अर्ध आयु लिखा हुआ है, पहले मुझे सुनो ध्यान से क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का आएगा पेपर में। पूरे क्वेश्चन में ये बताइए, तूने कोटि अभिक्रिया में आप क्वेश्चन नहीं कराया, ऐसे कैसे हो सकता है क्वेश्चन नहीं कराए। देखिएगा, चेक करिएगा, क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, आपने वो क्लास मिस करी होगी जरूर। ठीक, तो बताओ जल्दी से फटाफट, कहीं पर बताओ, कहीं पर अर्धायु है लिखा हुआ, नहीं है। कहीं पे 50% है कि शुरू का आधा कर दो, ये भी लिखा हुआ नहीं है। तो अर्धायु का तो सूत्र लगानी नहीं है। जब अर्धायु का सूत्र लगाना ही नहीं है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला सूत्र लगाओगे। तो सूत्र लगा देते हैं भैया, उत्तर पर मैं आ जाता हूं। तो मैं क्या लगाऊंगा, के बराबर 2.303 बटे टी, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर, ये तो सूत्र लगाऊंगा। अब देखते हैं क्या क्या हम यहां रख सकते हैं, मुझे बताओ। के तो निकालना है, इसी को ही हम वेग स्थिरांक बोलते हैं। लो, के बराबर 2.303, टी का कितना मान दे रखा है, टी कितना सेकंड, 100 सेकंड, तो यहां पर लगाऊंगा मैं कितना, 100। ये लॉग, नीचे जो छोटा सा 10 है इसका ये पूरा सिंबल होता है। आर नॉट बता दो कितना रखते हैं, मान जाऊंगा मैं। आर नॉट कितना होता है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो।
शून्य कोटि की करा तो रखें प्यारे बच्चे। कैसे कह रहे हो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं कराई या कुछ नहीं कराया? सब करा रखा है, टेंशन मत लो। पूरे वो देख तो लो क्लास। ठीक, तो जल्दी से बताओ मुझे, लॉग आर नॉट कितना होगा? आर नॉट होगा 100। मैंने ये बोला था आर नॉट शुरू वाला। जब भी परसेंटेज दी जाती है तो ऊपर लगाओ 100 बटे। अब देखो यही बच्चे गड़बड़ करेंगे। बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे? ऊपर 100 नीचे 70 लगा देते हैं। पर नीचे 70 लगाना क्यों है? ये अंतिम बची हुई सांद्रता है, बची हुई, जो बच गई है। तो जब ये बची हुई सांद्रता है तो आप जरा चेक करना, 70% विघटित हो गई है, 70% खत्म हो गई है। तो बचा कितना होगा? 30। तो बचा कितना होगा? 30। ये तो है, 70% विघटित भैया खत्म हो गई। तो कितना बचा होगा? 30 बचा होगा। ये सबसे शुरू वाली और नीचे कितना बचा हुआ है। तो 100 तो सबसे शुरू में लिखता ही लिखते हैं परसेंटेज, लेकिन जब 70% खत्म हो गई तो उसका 30 नीचे बचा होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जीरो से जीरो काट लेते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो k बराबर 2.303 बटे 100। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको हम लिखूंगा log 10 माइनस log 3। इसका कहने का मतलब जो भाग होता है, भाग में ये माइनस चला जाता है। log 10 का मान कितना होता है? log 10, 10 का मान नीचे 10 और ऊपर 10, ये सिंबल होता है। log 10 का मान 1 होता है। और जो log 3 का मान होता है, ये होता है 0.4771 होता है। इन दोनों के मान को उठाकर यहां रख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा? k बराबर 2.303 बटे 100। log 10 का मान 1, log 3 का मान 0.4 लिख लेता हूं मैं आसान करने के लिए। 0.47 ले लेता हूं। तो 0.47 ले लेता हूं मैं। अब यहां मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है जी। अब मैं इसको और सॉल्व करूंगा अगले पेज पर। लो जी, ऑल सॉल्व करता हूं अगले पेज पर। तो के बराबर कितना भैया? 2.303 बटे 100। यहां पर कितना था? 1 माइनस का 0.47। तो एक में से 0.47 घटाओगे तो कितना होगा? 2.303 बटे 100। तो कितना हो जाएगा? 0.53 हो जाएगा। 0.53। अब इसकी आपस में गुणा कर दो। तो के बराबर, जब मैं इसकी आपस में गुणा करूंगा तो गुणा करके देख लेता हूं। 2.303 और ये कितना है? 0.53 है। चलो जी गुणा कर रहा हूं मैं। 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5 1 और 5 तिया 15 का 5 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये हो जाएगा 9, ये 5, 9 1 10 की 0, हाथ से लगेगी 2 और 1, 2 और 1। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1.22, 1.22 059 बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1.22 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। 1.22 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 आंसर इसका निकल कर आएगा। और अगर हम इसका वो देखेंगे तो ये निकल कर आएगा सेकंड इनवर्स। ये क्या निकल कर आएगा? सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक, ओके। लॉग का मान क्या दिक्कत है? लॉग डालो, आर डब्ल्यू डाल दो, यूट्यूब पर मैं आ जाऊंगा, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक, चलिए। हाँ वो तो मैं कई बार बता चुका हूं। लॉग के 2 3 4 मान आपको कवर करने हैं। सर 100 का भाग क्यों नहीं दिए? 100 का भाग देकर ही तो आया है ये। 1.22, 100 को ऊपर ले गए तभी तो 10 की पावर माइनस का 2 निकल कर आया है। ठीक, चलिए, कहानी क्लियर है? लॉग पर वीडियो बनी हुई रखी हुई है, आप लॉग रखिए। लॉग के आगे साइड में आर डब्ल्यू लिख देना, यूट्यूब पर मैं आ जाऊंगा। पहली वाली लॉग की वीडियो बनी हुई रखी है, क्लियर हो जाएगा। आप सब देखिए जाकर। कहानी क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन करके दिखाना। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं। लो भैया क्वेश्चन अगला, बता दें
कैसे होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में प्रथम कोटि अभिक्रिया में 60% विघटन के लिए कितने के लिए, विघटन के लिए 10 मिनट का समय लगता है, का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। वेग स्थिरांक की गणना करें। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें। लो जी, ये आपका क्वेश्चन और आप अपना आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। 0.53 कैसे आया? 0.47 को एक में से घटाओगे तो कितना आएगा? 0.53 ही तो आएगा। ओके, चलिए, कब पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा जी। अगर आपकी पहली क्लास है तो प्यारे बच्चे आप शुरू वाली क्लास से देखना है, इसके इस चैप्टर की शुरू वाली क्लास। जब भी आप किसी बैच में या जब भी आप किसी कोर्स में आते हो तो उसकी चैप्टर की पहली क्लास से शुरू किया करें। अगर आप सीधा उठकर लाइव क्लास में आ जाते हो तो इस बात की बात ध्यान रखना कि यहां पर कम समझने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसी चैप्टर के अगर आप बीचों बीच में आते हो तो ना आप इधर समझ पाओगे ना इधर समझ पाओगे। कभी भी शुरुआत करें तो चैप्टर के शुरुआत से शुरू करें, और शुरुआत से शुरू करते चले गए तो मैं भरोसा दिलवाता हूं कि कैसे नहीं समझ में आएगा, मैं भी देखता हूं। ठीक, ओके। केक इसलिए नहीं खिला पाए प्यारे बच्चे क्योंकि दोस्त के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, चलिए। मारने दो ताने। पिछली बार भी उन टॉपर्स को ताने मारे गए थे कि ऑनलाइन पढ़ने से दिक्कत होती है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स निकले सारे, है ना। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड ना होता, आप जिस क्षेत्र में कहोगे उस क्षेत्र के मैं टॉपर दिखा दूंगा, लिस्ट मेरे पास है RWA से पढ़कर। तो क्यों इतना परेशान होना है। ताने तो देखो हर कोई मारता है। आप गधा लेकर जाओगे तब भी ताना मारेगा, गधा लेकर जा रहा है। गधे के ऊपर बैठ के जाओगे तब भी लोग ताने मारेंगे, बताओ जानवर की जान निकाल दी। गधे के साइड में बैठ के जाओगे तो क्या बताओ गधे किस काम का है फिर। गधे को अपने ऊपर बैठा के ले जाओगे तो क्या बताओ खुद ही गधा है। समाज का काम, जो पगलू लोग होते हैं उनका काम ही बस नेगेटिव बोलना होता है। कोई शानदार चीज करते वक्त वो हमेशा नेगेटिव बोल देंगे, हमेशा नेगेटिव बोल देंगे, हमेशा नेगेटिव बोल देंगे। क्यों भैया, मैं जहां पर हूं नीचे लेवल पे, तू भी उसी लेवल पे ही रहे। बढ़ जाएगा तो मेरे अंदर जलन बढ़ेगी, मैं कैसे कवर करूंगा। तो अगर कोई आपसे ज्यादा सहमत रहता है, यानी कि आपसे बहुत ज्यादा लगाव रखता है, तो वो आपको करने देगा। और जब किसी के अंदर नॉलेज बहुत कम होती है तो उस चीज को अगर सजेशन दे, उस चीज का सुझाव दे, तो मानना ही नहीं है। एक मगरमच्छ ये बताएगा क्या कि हवा में उड़ना कैसे है? पंछी तो बताएगा। तो आपसे बहुत ज्यादा जो पढ़ा लिखा हो, जो उस क्षेत्र में काम कर रहा हो, उससे एक बार सुझाव लेकर देखो कि कैसा होता है पढ़ना। वो बताएंगे कैसा होता है पढ़ना, है ना। तो ये सब पड़ोसी कौन क्या बोल रहा है, ताने मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं, मुंह बंद करवा दो उनका। टॉपर बनो, मिठाई खिला दो, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, जिसमें गरीब बच्चा था, हमारे गांव में रहा, गांव में उनके पिताजी उनके घर वालों को कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन टॉप मार दिए, अब सब पीछे पीछे घूमते हैं। यही करनी है कहानी। चलिए कवर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने आंसर भी निकाल के दे दिया इतनी देर में। यहां पर देते हैं सबसे पहले मैं उत्तर, मैच करते हैं किसका आंसर ठीक है किसका आंसर गलत है। तो के बराबर 2.303/T लॉग R0/R। ठीक है, तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, मैं आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई भी चीज बेस्ट होगी मैं उस चीज के बारे में जरूर बता दूंगा। ठीक है, log 4 का मान होता है 0.6021। चलो जी, अब यहां पर देखते हैं क्या आपने इस बात को सही रखा, बहुत बच्चों ने गलत रखा होगा। हमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक यानी कि के निकालना है, तो 2.303। ठीक,
टी कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो क्या मैं टी को 10 मिनट रख दूं? हाँ जी, 10 मिनट रख देता हूं। ये कितना हो जाएगा, 10 लॉग आर नॉट कितना हो जाएगा, आर नॉट भैया 100 होगा। ठीक, एक बच्चा कह रहा है टॉपिक पर आ जाओ, तो टॉपिक ही तो चल रहे हैं। ठीक, नहीं कैलकुलेशन रॉन्ग कैसे हो जाएगी भैया, कैलकुलेशन आंसर मैच करना चाहिए। चलिए तो 100, आर कितना हो जाएगा, 60% खत्म हो चुका है विघटन के लिए। 60% गया तो नीचे कितना बचा होगा, 40। नीचे कितना होगा, 40। ठीक, जीरो से जीरो कट गई। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, के बराबर 2.303 बटे 10, आगे लॉग 10 माइनस लॉग 4, ये हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर लगा दूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, जिससे कि कैलकुलेशन आसानी से दिखे। चलो अब यहां देखेंगे, अब यहां देखते हैं लॉग 10 का मान कितना, बटे 10, लॉग 10 का मान है 1, और लॉग 4 का मान होता है 0.60 में रख देता हूं। वैसे पूरा कितना होता है, लॉग 4 का मान पूरा होता है 0.6021। अब इसमें से इसको घटा दूंगा तो 0.40 हो जाएगा। अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा। मैं अगले पेज पे करूंगा, 0.40 हो जाएगा। अगले पेज पर आ जाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 बटे 10 गुणा 0.4। इस किस में गुणा कर देते हैं, गुणा कर लें, गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं, सेकंड में रखने की जरूरत नहीं, जब तक कि आपसे ना पूछे कि सेकंड में रखना है तब तक आप मिनट में रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड में रखने की जरूरत नहीं है, मिनट दे रखा है मिनट में रख दो, घंटा दे रखा है घंटा में रखो। ठीक है, तो इस पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि घंटे में रखो मिनट में रखो। चलिए तो 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा करके देख लेता हूं मैं। 2.303 और यहाँ पर 0.4 है, तो देखेंगे 4 × 12 का 2 हासिल लगे 1, एक यहाँ पर हो गया, 4 × 12 का 2 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 0.92। तो 0.9212 बटे 10, यानी कि 0.09212, या फिर 9.2 मल्टीप्लाई 2 खाने इधर तो 10 की पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा मिनट की इनवर्स। सेकंड की जगह अब मिनट इनवर्स हो जाएगा समय, सेकंड की जगह पर कौन सा, मिनट। ठीक, 0.092 बिल्कुल सही बात है। ये 10 से जब तक भाग लगाओगे नहीं तब तक 0.92 रहेगा, 10 से भाग लगाते ही क्या हो जाएगा 0.09212। इस तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 9.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मिनट इनवर्स हो जाएगा। सेकंड में जब तक नहीं पूछे तब तक सेकंड इनवर्स मत लिखना, जो समय दे रखा होगा उस समय की पावर ही माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ, 10/4 को काट सकते हो, लेकिन आपको लॉग का मान पता होना चाहिए फिर। ठीक है, चलो जी, कहानी क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करेंगे जी। अगला क्वेश्चन फिर से लिखता हूं मैं, लो जी देखते हैं। लो जी क्वेश्चन पर आ जाऊं मैं, ये आ गया मैं क्वेश्चन पर। यहां पर है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% विघटन, 99% विघटन के लिए 2 मिनट का समय लगता है, का समय लगता है, लगता है। इसके लिए अर्ध आयु की गणना करें, अर्ध आयु की गणना करें। अब देखो क्वेश्चन में वेग स्थिरांक नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है अर्ध आयु की गणना करनी है। ठीक है,
बेटा एक बार फिर से आप शून्य कोटि अभिक्रिया को फिर से कवर करिए, वो मैंने कवर करा रखा है, एक बार आप देख लेना। कौन सी कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने? बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेशन गलत कर दी, बताओ कहाँ कैलकुलेशन गलत करी है, मुझे बताया करो कहाँ पर। ये मत बताया करो कि कैलकुलेशन गलत कर दी। बताओ कहाँ कैलकुलेशन गलत करी है, जल्दी से बताओ फटाफट, 10 सेकंड के अंदर। सभी बच्चे टैली करें, एक बच्चे का कहना है मैंने कैलकुलेशन गलत करी है। चेक कर लेते हैं। 2.303/10 लॉग आर नॉट कितना 100%, 60% गया 40, जीरो से जीरो कट गई। यहाँ पर के बराबर 2.303/10, एक माइनस का 0.60, जब 1 में से 0.60 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 में से 0.60 जो घटाओगे तो 0.40 आ जाएगा, या फिर मैं 0.4 भी ले सकता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 0.4। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0.9212 आ रहा है सभी बच्चे का, तो 0.9212 आ रहा है बटे 10, तो सही तो है। बताओ कहाँ कैलकुलेशन गलत करी है? बताओ जल्दी से। गलत करी है क्या? 10⁻³ होगा, कहाँ 3 होगा? मैंने 2 खाने ही तो आगे बढ़ाए हैं, जब मैंने 2 खाने आगे बढ़ाए हैं तो 10⁻² ही तो आएगा। सही है। हाँ ठीक, हवा में ही कर रहे हो। चलिए आगे कवर करते हैं। चेक करना जरूरी पड़ता है, कहीं बच्चा सही बोल रहा हो, ठीक, कहीं बच्चा सही बोल रहा हो। देखो सीधी सी बात है, पहली बात आप करके देख लिया करो, जब आपको लगे कि हाँ यही है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। चलिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% भैया कोई घट गया, 99% टाटा बाय बाय कर गया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अर्ध आयु की गणना करनी है। अच्छा, इसका मतलब मैं 2 फॉर्मूले लगाने वाला हूं, एक तो अर्धायु वाला, कौन सा? के बराबर 0.693/अर्धायु, टी हाफ। और एक कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूं? के बराबर 2.303/टी लॉग R0/R। चलो वैल्यू पुट करवाइए, वैल्यू पुट करवाइए, चलो बताओ फटाफट जल्दी से। नहीं बेटा 10⁻²2 ही होगा, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक, 10 की पावर आपको कहां से लग रहा है? लो करके देख लेते हैं दोबारा से, बच्चे परेशान इतने ज्यादा हैं। 0.4 लो, मैं खुद गुणा कर रहा हूँ, 4×3=12 1 1, 4×3=12 1, 4×2=8 और 1 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना? 0.9212 बटे 10 करोगे तो जीरो यहाँ जाएगा, पॉइंट को 2 इधर कर दोगे 10⁻²2 ही तो आएगा। ठीक, चलिए अब मत बताना कि गलत है, ओके आगे बढ़ते हैं। लो, के बराबर 2.303/टी लॉग R0/R, उठा कर रखते हैं तो के पहले निकालना पड़ेगा। जब यहां से के निकालोगे तो के को यहां रखकर आप टी हाफ निकाल सकते हो, तो यहां पर देखेंगे 2.303, टी कितना है? 2 मिनट, तो टी को यहां 2 मिनट रख देते हैं, यहां पर होगा लॉग R0 100 ही रखेंगे परसेंटेज में। आर बताओ, आर कितना रखें? नीचे वाला नंबर बताओ कितना रखना है। जल्दी से बता दो फटाफट। हाँ ये 10 नीचे रखो, मत रखो, इस पे ज्यादा फोकस मत करो क्योंकि ये तो सिंबल होता है। तो नीचे वाला कितना? 99% खत्म हो गया, तो नीचे कितना बचेगा? 1। अब देखो लॉग 100 बटे 1 तो 100 ही लिखेंगे ना, 1/1 का क्या कुछ कोई मतलब नहीं होता, तो लॉग 100 रखेंगे। तो लॉग 100 का मान कितना होता है? 2। लॉग 100 का मान कितना होता है? 2। लॉग 100 का मान 2, एक के बाद जितनी जीरो होती है उतना लॉग का मान होता है, तो लॉग का मान हो गया 2। 2 से 2 कट गया, जब हम 2 से 2 काटेंगे तो से के बराबर कितना आ जाएगा? 2.303 मिनट इनवर्स, मिनट में दे रखा है, इसका मान उठाकर यहां रख देते हैं। के का मान 2.303 बटे 0.693 बटे टी हाफ, टी हाफ को धर भेज दो, इसको धर ले जाओ, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे 2.303,
जब आप इसको काटोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 0.3010 के आसपास ये कहीं जाएगा। तो टी हाफ कितना जाएगा, 0.3010 मिनट। मिनट इसका आंसर आ गया। ठीक, ओके, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके ओके, आर नॉट समझ नहीं आ रहा। आर नॉट हमेशा 100 लेना है अगर परसेंटेज दे रखी है तो। प्रथम कोटि में आर नॉट हमेशा 100 ले लो अगर परसेंटेज दे रखी है तो। इसका मतलब प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा कैसे होगी, जो बिल्कुल है ना, पूरी 100 की 100%। ठीक, वही बता रहा हूं, आर नॉट प्रथम कोटि में 100 ही मानते हैं अगर परसेंटेज दे रखी है तो, क्योंकि कंप्लीट देनी है शुरुआत में। तो शुरुआत में तो 100% होता है। 100/100 क्यों होगा, 100 तो भैया आर नॉट है। 99% खत्म हो चुका तो नीचे कितना बचेगा, एक ही तो होगा। तो log 100 का मान 2 होगा, 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर है? ओके, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखकर दे रहा हूं। उस क्वेश्चन का मुझे आंसर आपको बताना है, मतलब आप बताओगे। ठीक है, उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दे रहा हूं। जो बच्चे बायो से रिलेटेड करते हैं, कोई बात नहीं, मैथ से भी रिलेट करते हैं, वो भी देख लेना। कल मेरी वीडियो आएगी कितने बजे, कल 2 बजे। डॉक्टर कितने टाइप के होते हैं इसके मैं ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। कितने, कल 23 जुलाई को। कौन सा डॉक्टर आसानी तरीके से बन सकते हैं तो ये जरूर देख लेना। और हमारा ये आपका नीट का बैच, प्रारंभ नीट हिंदी माध्यम का, ये चल रहा है। 15 जुलाई से क्लासेस शुरू हैं। अब ये 999 में आपको मिल रहा है इस वाले पर, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं और तैयारी करना चाहते हैं। हिंदी माध्यम के तो हैं। जो बच्चा हिंदी माध्यम के आसपास घूम रहा हो बायो के से, वो अगर आपसे पूछे कि नीट की तैयारी करनी है तो आप अपना ये नाम बता सकते हैं। ठीक, चलो अच्छा, कहानी क्लियर है जी, कहानी क्लियर है। ओके, मात्रक मिनट इनवर्स सही है, ये भी मिनट सही है। मैं कभी कुछ गलत नहीं लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क, वो आपको कवर करके देना है। आंसर क्या होगा कल मैं आपसे पूछूंगा। होमवर्क, जी भैया जी। प्रथम कोटि में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 30% विघटन 40 मिनट में हो रहा है। हो गया। अर्ध आयु की गणना करें। अर्ध आयु की गणना करें। log 10 का मान 1 और log 7 का मान 0.8451 है। इसका आंसर मैं आप सभी से कल पूछूंगा इसी टाइम पर ही, कल इसी टाइम पर ही। ठीक, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि अर्ध आयु की गणना करनी है, कितना इसका आंसर निकल कर आया है। ओके जी सरकार, बिल्कुल कल तैयार रहेंगे इसी टाइम पर ही 7 बजे। ओके, तो log 10, ये नीचे सिंबल है, आगे 10 लिखा होगा तभी इसका मान 1 होगा। ये log 10 सिंबल है, आगे 7 लिखा है तो इसका मान 0.8451 होगा। ठीक, चलिए 99 में 100 का भाग क्यों नहीं दिए, क्योंकि ऊपर भारी मात्रा होती है, प्रारंभिक मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, घटी हुई मात्रा नीचे होती है। आप ध्यान से क्लास नहीं देख रहे हो। ठीक है, 2-3 बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्लास नहीं देख रहे हैं, बस उनको सीधा क्वेश्चन करने से मतलब है। पहले ध्यान से क्लास देख लो, मैंने क्या बताया था, प्रारंभिक मात्रा जो ज्यादा होती है नीचे, अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा का मतलब खत्म हो चुकी होती है, वो नीचे लिखनी है। तो ऊपर 99 कैसे आ जाएगा, ऊपर 100 ही तो आएगा, और 99 खत्म हो चुका है तो खत्म वाले को क्यों लेना है, बचे हुए को लेना। अंतिम का मतलब जो बच गया, तो 99% खत्म हो गई तो नीचे एक ही तो बचेगा 100 में से। ठीक है, चलिए तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर टोटल डिटेल में बताएंगे, कल मैं पूछूंगा इसका आंसर सभी एक एक बच्चे से। तो मिलता हूं कल 7 बजे, और कल 2 बजे वाली में डॉक्टर कौन से कितने टाइप के होते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।